बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 13 का 13.8 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ना है। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको हमने पढ़ना है। इसमें हमारे पास जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है उसको अगर हम इसमें देखें हमने क्या यूज़ किया है। एक हमारे पास बैटरी है, एक रजिस्टर आर है, उसमें यूज़ किया है। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है वो क्या है, सेल है। सेल जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है और ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मेंटेन करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। अब हमने इस बैटरी को किस में लगा दिया है, एक सर्किट में लगा दिया रजिस्टर्स आर के साथ। अब बैटरी में हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हम पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कंसीडर करते हैं वो हाई पोटेंशियल पे है और वो एनर्जी सप्लाई करता है ऑन द चार्ज क्यू पे। पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पे है। अब चार्ज क्यू ऐसे मूव करता है, यहाँ से मूव करने के बाद जब वो यहाँ से पास थ्रू करता है, इट मीन एनर्जी इज डिसिपेटेड इन थ्रू द रजिस्टर। यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी होगी वो डिसिपेट होगी। जो उसने यहाँ से एनर्जी ली जब इसने मूव किया है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी, खर्च होगी। उसके बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, नेगेटिव पर। नेगेटिव पे जब वो पहुँच जाएगा तो उसने अब डेल क्यू चार्ज को हमने मूव कराना है, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव कर। ये काम कौन करेगा, एनर्जी वो सॉरी बैटरी। सेल वो क्या करेगी, बैटरी क्या करेगी, जो अपनी एनर्जी होगी वो सप्लाई करेगी और वो एनर्जी किसको देगी, चार्ज क्यू को। और चार्ज क्यू जो होगा वो जंप करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। अब उसको जो एनर्जी वो मेंटेन करेगा इनटू द सर्किट में। नो द चार्ज नीडेड एनर्जी टू मेंटेन इनटू द सर्किट। नो द पॉजिटिव चार्ज को जो मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ये एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, ये बैटरी करेगी। इट मीन सम वर्क इज डन, यहाँ पर कोई ना कोई काम हुआ है। अब जो उसने एनर्जी सप्लाई की किसको की, डेल क्यू को, इसलिए ये काम क्या होगा, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको क्या कहेंगे, जो एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज बाय द बैटरी, अब उसको हम डिफाइन करेंगे E इज इक्वल टू वर्क डन डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू, के वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, EMF की डेफिनेशन है कि वो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। अगर अब हम कहते हैं कि हमारे पास सेल है और वो कोई करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा सर्किट को, अब हम इसमें कहते हैं इसकी वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर जो वो वोल्टेज फाइंड आउट करता है, उसमें हम उसको कनेक्ट करेंगे तो उसके टर्मिनल जो हो गए वोल्ट मीटर के वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू शो करेंगे बैटरी की। सपोज हमने सर्किट में लगा दिया, सिर्फ किसके साथ लगा दिया है, वोल्ट मीटर के साथ लगा दिया है। अब इसने हमें बताया कि यहाँ पर कितने वोल्ट है। बैटरी को हमने कोई वो सप्लाई नहीं, सर्किट को कोई वैल्यू नहीं दी, करंट नहीं पास थ्रू किया, सिंपल हमने देखा है उसकी कितनी, बैटरी की कितनी है वोल्टेज है, 5 वोल्ट है। नो अब इसको हम कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट एनी करंट इज पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल। के ये EMF कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल ऑफ द बैटरी के जब वहां पर कोई करंट फ्लो थ्रू नहीं करेगा। ये आप डायग्राम में देखें, हमने बैटरी के साथ सिर्फ क्या लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर सिर्फ उसका क्या शो करेगा, उसकी वोल्टेज शो करेगा कि ये 5 वोल्ट है। अब इसकी
तीसरी डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, ईएमएफ की। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम जो होगा, उसको हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, जब उसमें से कोई करंट फ्लो थ्रू नहीं करेगा। इट इज नॉट ए फोर्स। अब इसको हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है। हम इसको न्यूटन में नहीं मेजर करेंगे, इसके यूनिट न्यूटन नहीं होंगे, बल्कि इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा है E इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू, और डेल डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा, जाउल, और ये हमारे पास क्या होगा, कूलम, जाउल पर कूलम। तो ये क्या हमारे पास हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, बैटरी के अंदर भी, वो कि उसके जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पहले हम कंसेप्ट दे रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हर सेल के अंदर कोई सेल जो है ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोड की वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसलिए उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब अगर हम इसको रेजिस्टेंस आर के साथ, हमने ये सर्किट बनाया है, हमने बैटरी है उसको रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक हमने वोल्ट मीटर वी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने नो वी कनेक्टेड वोल्ट मीटर अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, द वोल्ट मीटर रीडिंग इज नोट। अब ये देखें, यहाँ इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, सेल के अंदर भी, और ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ये हमारे पास क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर के दरम्यान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, और वो हमारे पास सर्किट कौन सा है, एक्सटर्नल सर्किट है, इज ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट मीटर। पहले तो हमने कहा था सेल को हमने सिर्फ वोल्ट मीटर से लगाया था, और हमारे पास उसने जो रीडिंग दी थी वो कितनी थी, 5 वोल्ट थी। अब जब यहाँ से करंट पास थ्रू किया है तो कुछ हमारे पास पार्ट, कुछ तो यहाँ पर डेसिपेट हो गया, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पे डेसिपेट हो गया, कुछ यहाँ खर्च हो गया। अब इसका मतलब है हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी, लेस देन होगी। सपोज हमारे पास जो वोल्टेज आई वो 4.7 वोल्ट आ गई, 4.8 वोल्ट आ गई है। तो ये जो एनर्जी सप्लाई की है सेल ने, अब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके यूनिट्स क्या होंगे, उसके यूनिट्स होंगे वोल्ट्स। अब फिर इसको हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस सर्किट में देखें, वहां हमने बैटरी के साथ वोल्टमीटर लगाया, ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि हमने बैटरी के साथ रेजिस्टेंस आर लगाई, वोल्टमीटर निकाला, इसके दरमियान जो होगा वो क्या, इनके दरमियान यहाँ इस सर्किट जो एक्सटर्नल सर्किट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब और डायग्राम देख लें कि ये हमने बैटरी लगाई है, बैटरी के अंदर ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस आर है। अब इसको हमने वोल्टमीटर वी के साथ कनेक्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हमें पता है करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करने के कुछ पार्ट तो इसका यहाँ खर्च होगा, कुछ जो होगा वो ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च होगा, वो किसके को होगा, आई आर के को होगा। कुछ यहाँ पर खर्च होगा, वो किसके को होगा, कैपिटल आई आर। अब हमारे पास टोटल अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये आर जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आर क्या है, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, और I की वैल्यू निकालने में हमारे पास क्या आ गई, E आर प्लस आर।
अब इसको अंदर यहाँ हमने पुट कर दिया है। ई हमारे पास क्या आएगा, आई आर प्लस आई आर। अब हमें पता है आई आर किसके होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर के, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एनर्जी ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एनर्जी ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल एनर्जी ये किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि जो टोटल एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी हमारी कहाँ ड्रॉप होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, कुछ एनर्जी हमारी ड्रॉप होगी अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। हमारे पास अब हम यहाँ आई आर की जगह वी पुट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गए, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। वी को इधर ले लें तो हमारे पास ई कितना आएगा, ई माइनस आई आर। यहाँ पर जो ई है वो ग्रेटर देन है वी टी से, यहाँ पर जो हमारे पास ई है वो ग्रेटर देन है वी टी से, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब हम कहते हैं बैटरी सप्लाई, जब हमें बैटरी सप्लाई करती है सप्लाई करंट, तो उस वक्त क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, क्योंकि उसमें जो चार्ज हो रही है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, ई वी इक्वल टू आई आर प्लस आर, ई वी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस, इसका मतलब है ई इज ग्रेटर देन वी। अब इसका मतलब जब हम किसी भी चार्ज सेल से बैटरी से कोई करंट लेते हैं तो उस वक्त वो कौन से प्रोसेस में होती है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने, उसमें आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है और चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है। चार्जिंग बैटरी टेक्स करंट, अब चार्जिंग में हमारे पास V, अब यही इसी क्वेश्चन में चले जाएंगे, V इज इक्वल टू E, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। अब ये फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस आई आर, तो ये ई वी टी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब ई जो होगा वो लेस देन वी टी। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है कि हम अपने इसको मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो बैटरी से क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी टेक कर रहे होते, करंट क्या हो रहे हैं उससे ले रहे होते, इसलिए हमारे पास वी टी किसके इक्वल होगा, ई प्लस आई आर के होगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट कब कहाँ होगी। इस सर्किट को हम दे चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट कैसे होगी। अभी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। पी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई। इसमें आई की वैल्यू पुट कर दें, ई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। इसको खोल लें, पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RR प्लस 2R माइनस 2R। अब इसमें हमने 2RR को ऐड भी किया और माइनस भी किया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4RR। अब अगर हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा। P इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4R। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तब हम मैक्सिमम आउटपुट पावर ले सकेंगे। थैंक यू।